गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बड़ों का मेरा राम राम और छोटों का मेरा प्यार देके आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। जो जहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घंटे के अंदर ही मेरा जैसे अभी काम चलेगा, जैसे मशीन जैसे काम चलेगा। तो मैं थोड़ा ऐसे ही बाहर निकली थी तो डोगो मेरा पीछे पीछे आ गए। आने के बाद हम दोनों घूम रहे थे। घूमते घूमते इधर पेड़ के पत्ते के नीचे जो कुंदरू का पेड़ है ना, वो कुंदरू दिख गए मेरे को। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो अभी ये सब एक कुंदरू होके रखा है और भी पत्ते के भांज बीच बीच में है। तो बहुत सारा है, थोड़ा ढूंढने से बहुत मिलेगा। तो अभी घूमते घूमते अभी चल जाना है। घर में बहुत सारा काम है तो अभी जाऊंगी, घर का काम काज करूंगी, बाहर का आंगन उंगन झाड़ू लगाऊंगी। और ये चलते चलते देखिए मेरे पेड़ में जो एक केले का पेड़ था ना, वो इसे बांध के रखे थे क्योंकि बंदर आके पूरा चीर फाड़ करके खा जाते हैं। तो इसको बंद करके रखे थे, लेकिन जब ये वीडियो जब मैंने शूट किया तब तो थे, अभी फिर बाद में केले का पेड़ थोड़ा नीचे से सड़ गए थे और गिर गए। केला थोड़ा होने में बाकी था। तो चलिए सुबह सुबह मैं घर के एरिया आपको दिखाने लगी हूँ। अभी जाऊँगी सुबह, मैं सुबह का काम काज ख़त्म करके आऊँगी। आके फिर घर का काम पूरा करके नहा धो के आके फिर मैं किचन में जाऊँगी। बहुत काम है पूरा दिन में। तो अभी सुबह 6-6:30 बजे से लेके 9 बजे तक जैसे मशीन जैसे काम करना पड़ता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन। इतने से समय में जैसे लगता है जैसे कितना काम कर लिया। सुबह का ही ज़्यादा काम रहता है। अभी मैं आ गई नहा धो के किचन में। अभी पूजा तो नहीं किया क्योंकि इनको जाना था 8:30 बजे के अंदर, इनको तैयार करके ड्यूटी भेजना है। तो उससे पहले मैंने नहाने जाने से पहले काम काज करके नीचे का झाड़ू उड़ू लगा के फिर मैं सब्जी उब्जी काट के और आटा गूंद के छोड़ के गई थी कि मेरे को नहा धो के आने के बाद फिर जल्दी जल्दी मैं कढ़ाई बिठाऊंगी और सब्जी रखूँगी। और फिर रात का बर्तन उर्तन भी धो के रखते हैं किचन में, तो उसको भी उठाना है क्योंकि इतने रात को हम लोग सोते हैं, क्योंकि सभी एक एक करके आते हैं, खाना वाना खाते हैं। फिर खा के मैं पूरा किचन साफ़ सुथरा करके फिर मैं सोने जाती हूँ क्योंकि सुबह का ये सब काम बहुत झमेला होता है। और मेरे कोई हेल्प के लिए भी कोई नहीं है, सारा काम मुझे अकेला करना पड़ता है। तो जो भी करूँगी मैं अपने हिसाब से ही वो काम करूँगी, क्योंकि जितना टाइम हो सकता है उतना करती हूँ। अकेले का पूरा घर का साफ़ सफाई, खाना बनाना है। घर में हम लोग 5 हैं, लेकिन 5 लोगों की अलग अलग टाइमिंग है। हस्बैंड निकल जाते हैं सुबह, छोटे बेटे चले जाते हैं कॉलेज, बेटा जाते हैं दुकान में, ससुर जी घर में रहते हैं, मैं, फिर मेरे डोगो, मतलब सबका अलग अलग टाइमिंग है काम करने के लिए। तो सबके पीछे भागते भागते मेरे खुद के भी टाइम नहीं रहते हैं। और बर्तन धोना, उसके बारे में तो पूछिए मत। सुबह से इतने लोगों का खाना पीना, सारे का बर्तन अकेला साफ करना, बर्तन धो के रखने का टाइम नहीं है, फिर काम में निकल जाते हैं। बर्तन रखने का क्या फ़ायदा, फिर एक काम करो निकालो, फिर इसका ख़त्म, सुबह का काम ख़त्म नहीं होगा, फिर दोपहर का हो जाते हैं। फिर एक बार बर्तन धो के उठा के रखते रखते फिर दोपहर का टाइम हो जाता है। फिर दोपहर का खाना खा के फिर बर्तन धो के किचन साफ़ करके रखते रखते फिर शाम का टाइम हो जाते हैं। मतलब और भी तो काम रहता है कि किचन में सारा काम करूँ या पूरे दिन किचन में खड़े खड़े सारा काम करूँ, ये भी तो नहीं होता है ना।
तो अभी घर में कोई नहीं है, जैसे एक साथ इकट्ठा खाना पीना हो जाते हैं तो फिर मतलब कोई काम आप कर सकते हैं। एक जने आएंगे, एक जने खाना खाएंगे, एक जने जाएंगे, ऐसे करते करते मेरा दोपहर 3:30-4 बज जाते हैं। तो मैं ना किचन का काम ख़त्म कर सकती हूँ, ना घर का काम ख़त्म कर सकती हूँ। फिर सोचूंगी कि चलो ये काम हो गया, मैं दूसरा काम करके आती हूँ। फिर दूसरा काम पे जाती हूँ तो कोई आ गए खाना खाने के लिए, फिर वो काम छोड़ के मुझे खाना देने के लिए आना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही करके मेरे को घर का काम पूरा करना पड़ता है। तो चलिए मैं ये टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। मैं सूखा रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं पराठा बना के देती थी तो इन्होंने बोला कि पराठा खाते हैं तो फिर दोपहर को मतलब जैसे हिलना डुलना नहीं होता है चेयर पे बैठे बैठे, फिर बोलते हैं एसिडिटी हो जाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं सूखा रोटी बना के देना। तो तेल या घी नहीं लगाते, क्योंकि जिनको सबके तो शरीर एक जैसा नहीं है। कोई ज़्यादा रिच खाना पसंद करते, कोई हल्का खाना पसंद करते। हल्का रिच की ज़रूरी नहीं है, जिनको जो पसंद है वही हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाएंगे सूखा रोटी और बताएंगे कि हम लोग अलग पराठा, घी वाला पराठा खाए हैं। तो ऐसा नहीं करते हैं, हम जो है वो सो है। तो चलिए अभी मैं इनका टिफ़िन तैयार कर दिया। सबसे बड़ा काम एक हो गया, टिफ़िन तैयार करके मैं पानी टिफ़िन इनके बैग में भर दूँगी, और 2-4 बर्तन है उसको मैं साफ़ करके रख दूँगी, और किचन को भी थोड़ा साफ़ कर दिया। फिर इनको नाश्ता करना था तो मैंने थोड़ा खीरा उरा काट के फिर कटोरी में सारा टेबल पे रख के मैं चली जाऊँगी पूजा करने। खाली पूजा भी नहीं करना है, पूजा करके आके ससुर जी को भी चाय बना के देना है। तो एक के बाद एक काम, मतलब इंतज़ार करते हैं, काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके बाद के मैं क्या काम करूं। मतलब काम रेडी रहते हैं कि खाली करो, जैसे ये काम ख़त्म हो जाए तो दूसरा काम करो। ये तो रहा मेरा सुबह का 2 घंटा के काम, मतलब इतना हड़बड़ी मचा रहता है। और मेरा भी अपना कुछ रहता है, मैं नहा धो के ऐसे अपना तैयार होके फिर आगे थोड़ा पूजा की भी बर्तन रहता है। ऊपर पूजा का बर्तन, ऊपर मंजिल का झाड़ू लगाना, पूजा का रूम साफ करना, ये सब मैं पहले से ही करके रख देती हूँ। क्योंकि एक सुबह का पूजा थोड़ा जल्दी हो जाते हैं ना, फिर लगता है कि चलो एक बड़ा सा काम हो गया। नहीं तो पूरे दिन जैसे काम करते रहो, वो पूजा जाके वही 12 बजे 1 बजे के बाद होगा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह ऐसे ही झाड़ू उड़ू लगा के फिर मैं जल्दी से नहा धो के तैयार हो लेती हूँ। कम से कम पूजा मेरा कंप्लीट हो जाए। पूजा कंप्लीट हो जाते हैं तो लगता है बहुत बड़ा एक काम हल्का हो गया। फिर मैं धीरे धीरे अपना जो भी काम है, घर का काम, बाहर का काम, सारा काम मैं करती रहती हूँ। मैं अपने हिसाब से मेरा पूरा घर का काम मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलेगा उसी टाइम मुझे ये काम करना है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। को फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।